बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कह पाई, उहाँ गए मारी ही कपिराई। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयो कछु संशय नाही। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भय। हम सीता कै सुधि लीन्हे बिना, नहीं जेहे जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाय, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश बिसेकी। तात राम कहु नर जनि, मानहु निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुराग। निज इच्छा प्रभु अवतरि रामा, सुर मही गो द्विज लाग सिया रामा। सगुन उपासक संग तह रामा, रहहि मोक्ष सब त्याग सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के बद होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म अर्थात श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्ट्री और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। आजु समय कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न बिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि एक ही बारा। डर पे गीध बचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी,
जामवंत मन सोच बिसेखी, कह अंगद बिचारी मन माही। धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी। हरिपुर गयउ परम बड़ भागी, सुनि खग हर्ष शोक जुतबानी। आवा निकट कपिन भय मानी, तिनहि अभय करी पूछसि जाई। कथा सकल तिन ताहि सुनाई, सुनि संपाति बंधु कै करनी। रघुपति महिमा बहु विधि बरनी, मोहिले जाहु सिंधु तट रामा। देऊ तिलांजलि ताहि सिया रामा, बचन सहाय करबि मैं रामा। पैहु खोजहु जाहि सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गीत के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर भी उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि बीरा। हम द्वौ बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही सक सो फिरि आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। चरे पंख अति तेज अपारा, परेउ भूमि करी घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करी मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान चढ़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरी, तासु नारी निशिचर पति हरि। तासु खोज पठइय प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होब पुनीता। जमिहि पंख करसि जनि चिंता, तिनहि दिखाई देह सुदे सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैयाजु, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजु। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जय रही, सीता बैठी सोच रत आई। मैं देखूं तुम नाही रामा, गीधहि दृष्टि अपार सिया रामा। बूढ़ भयउ नाता करत्यु रामा, कछुक सहाय तुम्हार सिया रामा। जो नागहि सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदराई,
राम हृदय धरि करहु पाई। अस कही गरुड़ गीत जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाका, पार जाई कर संशय राका। जरठ भयऊ अब कहईर छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ रामा, सो तनु बरनी न जाई सिया रामा। उभय घरी मह दीनी रामा, सात प्रदक्षिण जाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन है, बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उसका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जाम बंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही कर नायक। कहहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। राम काज कद लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। सहित सहाय राव नहीं मारी,
आनहु इया त्रिकूट उपारी। जामबंत मैं पूछऊँ तोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। एत न करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि करहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कपि सेन संग संघार निशिचर, राम सीतहि आनी है त्रिलोक पावन। सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत। परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर। दास तुलसी गावई, भवेशज रघुनाथ जसु। सुनहि जे नर अरुनार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनियता सुगुन ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने है क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेतात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी ने पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए और उनका सोने का सा रंग है। शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ और सहायक को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए वधिक व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसिने चतुर्था सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।